आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत कम सामग्री के साथ बिल्कुल सरल विधि से हम वट सावित्री की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो बहुत सरल तरीके से भी आप वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत का पूजन करने के लिए हमें वट वृक्ष का पूजन करना है, यानी बड़ के पेड़ का पूजन करना है। तो सुबह या शाम किसी भी समय आप ये पूजन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, वट वृक्ष के नीचे जाना है। बिना कुछ खाए पिए ये पूजन होता है। पूजा से पहले हमें कुछ भी खाना नहीं है। आप देखिए, वट वृक्ष के नीचे हम चले जाएंगे और थोड़ा जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे ना, उस जगह को थोड़ा सा हम साफ कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जल सींचेंगे। तो बड़ के पेड़ में पहले हमें जल सींचना है, फिर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी नहीं लेके गए हैं तो आप रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए, बाहर जब भी हम पूजा करते हैं तो गणेश जी की स्थापना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है। अब इस स्वास्तिक के ऊपर हम दिया जला देंगे। देसी घी का दिया हमें जलाना है। अगर आप सोमवार के दिन बरसाइत की अमावस्या कर रहे हैं तो फिर आप कच्चे सूत की बाती जलाइएगा, रुई की बाती नहीं जलानी है। और अगर आप अगले दिन कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल दिया जला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दीपक जला दिया है। अब हम बड़ के पेड़ को पहले रोली से तिलक करेंगे। तो रोली से तिलक कर देंगे, उसके बाद फिर हम हल्दी समर्पित करेंगे और फिर अक्षत यानी कि चावल हम तिलक के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा यानी मोली समर्पित करनी है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र समर्पित करने के बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, भोग में हमें यहाँ पर ऋतु फल समर्पित करने हैं। जो भी ऋतु फल आपके पास हो ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही बरसाती अमावस्या पर भोग के लिए आटे से कोई भी मिठाई बनाई जाती है। तो पूड़े, पूरी, गुलगुले जो भी आपने बनाए हैं वो आप समर्पित कर दीजिए। अगर आपने आटे से मिठाई नहीं बनाई है तो आप पताशे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हमें वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में फूल ले लेंगे। आप फूल ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, या कोई भी अनाज हाथ में लेके आप कहानी सुन सकते हैं। एक समय की बात है, अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। समय बीता और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेकों ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी मौजूद थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया तो राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें पति चुना है। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनते ही अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे नारद मुनि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? जिस पर नारद मुनि ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वो वन में एक तपस्वी जीवन बिता रहे हैं और उनकी दृष्टि भी जा चुकी है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी कमी ये है कि सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्षों की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद मुनि की बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय के साथ सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद मुनि के कहे अनुसार अब उसके पति की आयु के मात्र 4 दिन बाकी थे। सावित्री ने 3 दिन पहले से
व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः सत्यवान की मृत्यु का निश्चित चौथा दिन भी आ गया। सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा तो सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसके सर में पीड़ा शुरू हो गई। वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई उसके पति का अंतिम समय निकट है। उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। लेटते ही सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने एक पुरुष आता दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री मैं यम हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री आगे बोली, प्रभु सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, फिर आज आप स्वयं क्यों आए? यमराज बोले, सत्यवान एक धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, ये मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपनी दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक वर और मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर वह आगे चले। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उसे तथास्तु कहकर वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, सावित्री तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो, यह आखिरी वर होगा। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस बार भी यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री एक बार फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, मैंने तुम्हारे मांगे हुए सभी मनवांछित वर तुम्हें दे दिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होंगे? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अति प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राणों को छोड़ रहा हूँ। साथ ही साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में वापस पहुँचे तो सत्यवान के माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। आपने हाथ में फूल या अनाज लिया है वो हम वट वृक्ष को यानी बड़ के पेड़ को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी वट सावित्री व्रत की कथा हो जाएगी और कथा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया है उसी दीपक से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आरती करते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 5 बार दियो को क्लॉकवाइज घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। तो हम इस तरह से आरती उतार लेंगे। आरती करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। तो देखिए वट वृक्ष
की परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो परिक्रमा आप जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के लिए कच्चे सूत को लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, या जो मोली होती है, मोली का जो धागा है, इसको लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 7 परिक्रमा तो आप जरूर कीजिएगा। वैसे तो देखिए 108 परिक्रमा करने का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप 108 परिक्रमा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। मन में माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप ये परिक्रमा कर लीजिएगा। इस तरह से वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद फिर हम वट वृक्ष के गले मिलेंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामग्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पूजा ही नहीं करनी है। कम सामग्री है तो कम सामग्री के साथ पूजा कीजिएगा। भाव सच्चे रखने हैं और हमें पूजा जरूर करनी है। तो फ्रेंड्स, सरल विधि से की हुई ये पूजा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो